आज हम चरक संहिता में वर्णित कुछ आसव अरिष्ट के योगों के बारे में जानेंगे। कफज गुल्म की चिकित्सा में कहा गया है कि जिन आसव और अरिष्टों का वर्णन गृहिणी और अर्श रोग की चिकित्सा में बतलाया गया है, उनका प्रयोग गुल्म रोग में भी किया जाता है। प्रमेय रोग की चिकित्सा में मधवासव का उल्लेख है और यह कफज और पित्तज प्रमेय के साथ साथ पांडु, अर्श, अरुचि, गृहिणी, किलास और कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। इसी अध्याय में दंती मूल और बलात्तक के प्रयोग से आसव का निर्माण बतलाया गया है। खदिर और देवदारू से निर्मित मधवासव का प्रयोग कुष्ठ रोग में बतलाया है। प्रमेय में निर्दिष्ट मधवासव और कुष्ठ रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट मधवासव दोनों अलग अलग हैं। कुष्ठ रोग की चिकित्सा में कनक बिंदु अरिष्ट का उल्लेख किया है। उसके सेवन से मनुष्य स्वर्ण के समान कांति वाला हो जाता है और साथ साथ अर्श, श्वास, बगंदर, कास, किलास, प्रमेय और यक्षमा जैसे रोगों से भी व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। त्रिफला के क्वाथ में गुड़, चित्रक आदि मिलाकर निर्मित त्रिफला आसव के सेवन से सभी प्रकार के कुष्ठ शांत होते हैं। रायक्षमा की चिकित्सा में वैसे किसी नाम से कोई आसव और अरिष्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन चरक ने लिखा है कि सिद्धू, अरिष्ट, सुरा व आसव का प्रयोग रायक्षमा में करना चाहिए। शोथ की चिकित्सा में निर्दिष्ट गंडीर आदि अरिष्ट का प्रयोग शोथ के साथ साथ बगंदर, अर्श, कृमि रोग, कुष्ठ, प्रमेय, विवरणता, कृष्टता और वातजन्य हिक्का नष्ट करता है। शोथ की ही चिकित्सा में अष्टशत अरिष्ट का उल्लेख है। यह वात कफ जन्य शोथ के साथ साथ विबंध को दूर करता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। पुनर्नवाद्यरिष्ट शोथ के साथ साथ हृदय रोग, पांडु, प्लीहा रोग, गुल्म, बगंदर, 6 प्रकार के उदर रोग, कास, श्वास, गृहिणी, मल का विबंध, हलीमक, इन सबको नष्ट करता है। इसी प्रकरण में एक त्रिफलाद्यरिष्ट का भी उल्लेख किया गया है और अर्श इसकी चिकित्सा में कहा है कि अर्श और पांडु रोग में जो आसव अरिष्ट वर्णित है, उनका प्रयोग शोथ रोग में भी किया जाता है। उदर रोग की चिकित्सा में किसी विशिष्ट आसव अरिष्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें कहा गया है कि पिप्पल आदि लवण के प्रयोग के उपरांत उष्ण जल, आसव और अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। शुष्क अर्श के लिए अरिष्ट का प्रयोग बताया है। अव्य अरिष्ट के निरंतर सेवन करने से न केवल अर्श रोग नष्ट होता है, अपितु गृहिणी, पांडु, हृदय रोग, प्लीहा रोग, उदर रोग नष्ट होते हैं। इसके प्रयोग से कुष्ठ, शोथ, अरुचि का नाश होता है। दंत्यारिष्ट के नियमित सेवन से जहाँ अर्श का नाश होता है, वहीं उसके सेवन से गृहिणी दोष व पांडु रोग नष्ट होते हैं। इससे अरुचि का नाश होता है। अर्श की चिकित्सा में 2 प्रकार के फलारिष्ट बतलाए हैं। प्रथम फलारिष्ट के प्रयोग से हृदय रोग, पांडु रोग, प्लीहा वृद्धि, मूत्र विबंध, वात विबंध, अग्निमंदता, कास, गुल्म, उदावर्त को नष्ट करता है, जबकि द्वितीय फलारिष्ट अर्श, गृहिणी, उदावर्त, अरोचक, मल विबंध के साथ साथ हृदय रोग और पांडु रोग को भी नष्ट करता है। अर्श की चिकित्सा में निर्दिष्ट कनकारिष्ट, गृहिणी, अना, उदर रोग, ज्वर, हृदय रोग, पांडु, शोथ, गुल्म, मल विबंध, पलित और खालित्य जैसे रोग नष्ट होते हैं। गृहिणी दोष की चिकित्सा में मधुकासव का उल्लेख है। इसके सेवन से गृहिणी कला उत्तेजित होती है और कफ का नाश होता है। दुर्लभ आसव के प्रयोग से गृहिणी दोष का नाश होता है और साथ में पांडु रोग, अर्श, कुष्ठ, विसर्प और प्रमेय जैसे रोग में लाभ मिलता है। गृहिणी दोष प्रकरण चिकित्सा में निर्दिष्ट मूल आसव जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और इसके साथ साथ रक्तपित्त, अना, कफ विकार, हृदय रोग, पांडु रोग व अंग साध दूर होते हैं। गृहिणी की ही चिकित्सा में निर्दिष्ट पिंड आसव का 1 मास सेवन करने से रसायन का फल मिलता है। मध्वारिष्ट का उल्लेख भी गृहिणी चिकित्सा के अंतर्गत किया है।
इसके सेवन से विषम अग्नि सम हो जाती है। हृदय रोग, पांडु रोग, गृहिणी, कुष्ठ, अर्श, शोथ व अन्य वात और कफ विकार दूर होते हैं। गृहिणी प्रकरण में लिखा कि आसव अरिष्ट का प्रयोग करने से जठराग्नि बढ़ जाती है। पांडु रोग की चिकित्सा में गौड़ अरिष्ट का वर्णन है। इसी प्रकरण में निर्दिष्ट बीज का अरिष्ट गृहिणी, पांडु, अर्श, शोथ, गुल्म, मूत्रकृच, अश्मरी, प्रमेह, कामला आदि रोगों को नष्ट करता है। पांडु रोग की चिकित्सा में ही वर्णित धात्री अरिष्ट के प्रयोग से न केवल पांडु रोग अपितु कामला, हृदय रोग, विषम ज्वर, कास, हिचकी, अरुचि व श्वास रोग नष्ट होते हैं। कफज मदात्या के रोगी में जब आम खत्म हो जाए या आम से वह निर्लिप्त हो जाए तो अरिष्ट प्रयोग करने का निर्देश है। अश्मरी जन्य मूत्रकृच की चिकित्सा में मधु का आसव के सेवन का निर्देश है। आसव का अधिक मात्रा में सेवन वात रक्त का कारण भी बताया हुआ है। वात रक्त की चिकित्सा में आसव अरिष्ट गोमूत्र पान का सेवन बतलाया है। कल्प स्थान में दंतिक वात में अमलतास एवं गुड़ डालकर निर्मित अरिष्ट का प्रयोग विरेचन के लिए बतलाया है। सिद्धि स्थान में वर्णित पंचप्राश्रितिक बस्ती के निर्माण हेतु आसव का उल्लेख है। यापन बस्ती के उपद्रव में अरिष्ट पान बतलाया है। धन्यवाद।